कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले। देखो यहाँ ये एक कार्ट है और इस एंड पे इसको मैं ए बोल देता हूँ, ये बी है। यहाँ पे एक मैन है, वो इस साइड मूव करना स्टार्ट करता है। इसका मास m है और इसका मास 2m है। ये लेंथ गिवन है l। ये लेंथ क्या गिवन है? l। कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू की वैल्यू 0 है। द मैन starts running from end A, from end A, from end A। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड the horizontal distance traveled by cart। find the horizontal distance। वैसे भी कार्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही कवर करेगा। ट्रैवल्ड बाय कार्ट, बाय द कार्ट, by the cart when the man starts running from end A। find the horizontal distance traveled by the cart when the man is at end B। एंड बी। जब ये एंड बी पे आ जाएगा तब आपको बताना है कि इस कार्ट का हॉरिजॉन्टल, ये कार्ट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है। ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे अभी बताओ, अगर ये मान इस साइड मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो ये फोर्स इस पे लगाएगा। तो जितना ये फोर्स लगाएगा, L/3 आ रहा है, चेक कर लेते हैं, शायद L/3 ही है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे ये इस साइड फोर्स लगाएगा तो ये कार्ट जो है वो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मतलब एक्स डायरेक्शन में अभी भी नेट फोर्स क्या है? 0 है। इस सिस्टम पे कार्ट और मान का जो सिस्टम है उस पे एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स की वैल्यू क्या है? 0 है। राइट, ये बात आ रही है समझ में? नेट फोर्स along x direction on the system, सिस्टम क्या है? मैन प्लस कार्ट, 0 है। जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ये भी लगाएगा। तो अगर x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है
और पहले सिस्टम, पूरा सिस्टम किस में है, रेस्ट में है, मैंने स्टार्ट्स रनिंग दिया हो, स्टार्ट्स रनिंग मतलब पहले रेस्ट में हो, पहले रेस्ट में है, वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, सिंस VCM initial is 0 and F external along x is 0, hence डेल्टा XCM की वैल्यू इन सब से क्या आ जाएगी, डेल्टा XCM 0 रहेगा, मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी 0, चेंज इन पोजीशन ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी 0। तो अभी देखो पहले कैसा था ये, पहले ये यहाँ पे था, अब ये बताओ अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये काट किस डायरेक्शन में जाएगा, ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो काट इस साइड आएगा, बिकॉज इस पे फोर्स ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कहीं सपोज मान लीजिए ये ऐसा हो गया, ये यहाँ पे आ गया, राइट, जब ये यहाँ पे आएगा तब ये काट थोड़ा मूव कर जाएगा, कितना मूव किया ये काट, मैं मान लेता हूँ x मूव किया है, कितना x, और ये मान का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये टोटल डिस्टेंस l है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा l माइनस एक्स, l माइनस एक्स। तो डेल्टा XCM क्या होता है, डेल्टा XCM इज यहाँ पे 0 है इस क्वेश्चन में, तो m1 डेल्टा x1 ये होता है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाय m1 प्लस m2, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, राइट। तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई, तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, m1 की वैल्यू क्या होगी, m1 अगर मैं इसको कंसिडर कर लूं तो m2 ये हो जाएगा, तो m1 ये है, तो m1 की वैल्यू m है, और ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, x कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया है l माइनस एक्स का, तो लिख दो l माइनस एक्स, प्लस m2 ये है तो 2m हो गया, इसको मैं m2 मान रहा हूँ, और ये m1 है, m1 की वैल्यू m है और m2 की वैल्यू 2m है, ये कितना डिस्प्लेस हुआ है x इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है तो माइनस एक्स, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है तो माइनस एक्स बाय m प्लस 2m इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ml माइनस mx माइनस 2mx, ये इस साइड आया 0 लिख दिया, ये हो जाएगा ml इक्वल्स टू 3mx, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी l/3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी l/3, राइट, x की वैल्यू l/3 हो जाएगी, तो यही इसका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, आंसर यही आ जाएगा, नोट कर लीजिए आप। थोड़ा भी वापस समझा सकते हो प्लीज, समझा नहीं प्रॉपर्ली। सो रहे थे क्या, नो सर। अभी लेक्चर अटेंड किया है या पहले से स्टार्टिंग से अटेंड कर रहे हो आज, मतलब जब ये मैं स्टार्ट किया तभी से या अभी, सर स्टार्टिंग से। हाँ। देखो यहाँ पे जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा ये ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है ऐसे, तो जब ये स्टार्ट करेगा तो डायरेक्टली ऐसे मूव थोड़ी करेगा यार, जब तुम मूव करना स्टार्ट करते हो तो फोर्स ऐसे ऐसे जाओगे, ऐसे ऐसे, इसका मतलब तुम इसको प्रेस कर रहे हो ना इस डायरेक्शन में, यस तो सर। जब इसको प्रेस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में जब प्रेस कर रहे हैं मतलब इस पे फोर्स इस साइड लग रहा है, फोर्स तो ऐसे लगा रहे होंगे ऐसे, मतलब किसी एंगल पे लग रहा होगा, इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन तो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से ये इस साइड जाएगा, और ये मान आगे जा रहा है, क्यों आगे जा रहा है, क्योंकि जैसे ये मान इस पे फोर्स लगाएगा, ये जो काट है वो मान पे भी फोर्स लगाएगा, वो मान पे भी फोर्स लगाएगा, तो इसकी वजह से मान आगे जाएगा, तो फाइनली क्या हो जा रहा है, ये यहां से मूव करना जब स्टार्ट कर रहा है तो जैसे ये इस साइड आगे जाएगा ये काट इस साइड आएगा, ये काट किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, राइट, काट इस साइड आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये यहां से यहां पे आएगा मतलब ये वाला एंड यहाँ पे नहीं होगा, ये वाला एंड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ चुका है, काट थोड़ा सा इस साइड डिस्प्लेस हो चुका है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है दक्ष। यस सर। अब ये बताओ, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, इतना तो समझ में आ रहा है कि ये इस साइड जा रहा है तो ये इस साइड आ रहा है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इनिशियली पूरा सेंटर ऑफ मास जो है, पूरा सिस्टम जो है वो किस में है, रेस्ट में, पूरा सिस्टम किस में है, रेस्ट में, तो VCM इनिशियल जो है वो 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है 0 है, और एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि देखो सिस्टम क्या है,
सिस्टम ये मैन है और ये कार्ट है, क्योंकि इन दोनों के मोशन को कंसिडर कर रहा है, तो ये दोनों सिस्टम है। तो जब ये दोनों सिस्टम है ना, जब ये दोनों सिस्टम है तो क्या होगा, ये दोनों सिस्टम है, तो अब इस पे जितना ये इस पे फोर्स लगा रहा है उतना ही ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स, नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन ऑन द सिस्टम क्या है, जीरो। तो एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है, तो फोर्स जीरो है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, तो डेल्टा एक्सीएम की वैल्यू जीरो हो जाएगी। डेल्टा एक्सीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो डेल्टा एक्सीएम जीरो है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो डेल्टा एक्सीएम जीरो है, तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाई m1 प्लस m2 जीरो है, तो यहां से ये आएगा, तो ये वाली वैल्यू ml इक्वल्स टू 3mx, x की वैल्यू l/3 होगी। अब देखो यहाँ पे ये m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाई m1 प्लस m2 आपको बताया है कि अगर एक डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया, इसको अगर आपने पॉजिटिव कंसिडर किया तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, या इसको आपने नेगेटिव कंसिडर किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो मैं इस ये यस सर। मान का डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, तो मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो इस काट का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ यार, तो पहले यहां पे था, अभी यहां पे है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना है। अगर तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुमको क्या लगेगा कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, L-X, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, तो इसीलिए लिखा है इस पे L-X। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देखना, L-X, ये कितना x, बट नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ से x इक्वल्स टू L/3। क्लियर है। यस सर। नोट कर लीजिए। सर कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप अ बिट? Sir, I have a doubt. बोलिए क्या डाउट। Sir, in the formula, shouldn't it be 2m into minus 2x, because not only is the x put into negative, but x part is also removed from positive side, right? Which one you are talking about, which physical quantity? Sir, the distance. Sir, in the distance, the cart is not only move. Sir, the cart is moved behind. That means it should be 2x, sir, because x is moved behind. There is x distance in the negative area, and the x distance in the positive area is removed. नहीं नहीं नहीं, नो नो, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पॉइंट ऑफ कार्ट कितना है ये बताओ। हर पॉइंट उसका जैसे इस पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, Yes. ये पहले यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आ गया, तो L ये minus. पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ, x, Yes. राइट। तुम इस पॉइंट की बात करोगे, ये यहाँ पे होगा, अभी यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ, x, X. ये यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, कितना डिस्प्लेस हुआ, x। इसका मतलब ओवरऑल जो है ये कार्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, X. तो डिस्प्लेसमेंट x ही होगा ना। Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बी है और ये ए है, इस ब्लॉक का मास m है, इस ब्लॉक का मास 20 है,
इसका मास m और इसका 20 m, और ये डिस्टेंस l गिवन है। तो when the system is released, when the system is released, when the system is released from rest, when the system is released from rest, find the distance moved by wedge b, find the distance moved by the wedge b when the block A, when the block A reaches at lowest end of edge, lowest end of wedge लिखो। assume all surfaces are frictionless, surfaces are frictionless। assume all surfaces are frictionless। देखते हैं क्या आएगा। ये ऐसा है। तो ये समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ पे कोई एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं आएगा, जितना ये इस पे नॉर्मल लगाएगा उतना ये भी नॉर्मल लगाएगा, नॉर्मल कैंसल आउट हो जाएगा, फोर्स भी है तो सिर्फ mg वाला फोर्स आएगा, राइट। तो एक्स डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स नहीं है, पहले ये ऐसा है। अब ये बताओ जैसे ये इस साइड आ रहा है, ये वेज किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट वर्ड्स और लेफ्ट वर्ड्स? rightwards। ये इस पे देखो, समझो ये ब्लॉक सपोज मैंने यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर दिया, तो ये ब्लॉक इस पे फोर्स नॉर्मल ऐसा लगाएगा, तो नॉर्मल जब लगाएगा तो उसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा। तो इस कंपोनेंट को mg को, ये ग्राउंड जो नॉर्मल लगा रहा होगा वो बैलेंस कर लेगा, बट इसको कोई फोर्स बैलेंस करने वाला है नहीं, तो ये वेज इस डायरेक्शन में जाएगा, ये वेज इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये ऐसा है। फाइनली ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये यहाँ पे आ चुका है। तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, x, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। ये ब्लॉक यहाँ पे था, अभी ये ब्लॉक यहाँ पे आ चुका है। तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यार, यहां से यहां तक का लेंथ l है, ये x है, तो ये l माइनस एक्स। तो देखो ये जो ब्लॉक है इसके मास को अगर मैं m1 अज्यूम कर लूं, है ना, इसके मास को m2, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना, l माइनस एक्स। x डायरेक्शन में कितना मूव किया, x डायरेक्शन में, तो सिंस f एक्सटर्नल इज 0 एंड vcm इज 0 इनिशियल, तो आप बोल सकते हैं डेल्टा एक्सीएम की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2
बाय m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये वेज तो इस साइड आया है, इस साइड को पॉजिटिव लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा m1, इस साइड आया है नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना था ये m, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, माइनस लिखना पड़ेगा आपको l माइनस एक्स प्लस 20m इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ये वाली वैल्यू m प्लस 20m, तो ये कितना आ गया माइनस ml प्लस mx प्लस 20mx इक्वल्स टू, ये इस साइड आएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो यहां से कितना आ रहा है 21mx इक्वल्स टू ml, m से m कैंसल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई l/21, l/21, तो ये इतना डिस्प्लेस हुआ होगा, ये इतना डिस्प्लेस हुआ होगा। राइट, राइट आंसर है जिसका भी आया है, नोट कर लीजिए आप। सर यहाँ पे अपने ब्लॉक एंड वेज को सिस्टम अज्यूम किया है ना यस, सर, एंड माइनस एल माइनस एक्स इसलिए लिया ना क्योंकि ब्लॉक इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ब्लॉक ऐसा गया l-x और वेज ऐसा गया x, तो इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए माइनस l-x आया। ओके सर। So can you 1 second show upper part? I'll take screenshot. Yes, sir. Done. सर, तो यहाँ पे जो एम एम जी साइन थीटा होगा, दैट विल अप्लाई द नॉर्मल फोर्स ना ओवर हियर ब्लॉक का। mg sin थीटा अप्लाई करेगा नॉर्मल फोर्स। सॉरी सर, यस यस एक मिनट, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस। यस, सर तो फिर जो एन वाई है उसको ग्राउंड का उसको बैलेंस कर देगा वेज पे जो लग रहा है वेज जो। वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्या? नो सर। तो नहीं कर रहा है, मतलब उसको कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा होगा ना। सर तो ग्राउंड कर रहा है ना वो कुछ। यस, सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ ना। डन सर। सर फोर्स नेक्स्ट डायरेक्शन बैलेंस नहीं होगा ना, वो जीरो का होगा। किसमें? फोर्स नेक्स्ट डायरेक्शन हाँ, नहीं होगा ना, जीरो नहीं होगा। क्योंकि सर वो एक, नेक्स्ट हाँ बोलो वो बोलो बोलो क्या है? हाँ बोलो ना। नॉर्मल नेक्स्ट डायरेक्शन उसको बैलेंस यस, कैसे करेगा? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। मैं यही सब डाउट्स तो आना चाहिए, तब मजा आता है लेक्चर, वरना फिर मजा थोड़ी आता है। देखो यहाँ पे ये ऐसा है, तो ये एफ बी डी बनाते हैं इसका, इसकी एफ बी डी जो आएगी, सिर्फ ये नॉर्मल का डाउट है तो नॉर्मल को ही मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल इस पे ऐसा लग रहा, राइट। तो अगर यस रिसॉल्व भी करेंगे तो ये ऐसा आएगा एन एक्स, ये ऐसा आएगा एन वाई। ब्लॉक का भी ड्रॉ कर लेते हैं, अरे गया क्या ये, एक मिनट रुक जाओ, जा चुका है।
तो यहाँ पे अगर मैं ब्लॉक ब्लॉक के एफबीडी की बात करूं, ये ब्लॉक ऐसा, राइट? यस अब सर। ये ब्लॉक ऐसा है, तो इस पे ये वेज वेज पे ये नॉर्मल लगा रहा है, तो क्या वेज भी उस पे नॉर्मल लगाएगा? यस सर। ऐसा कुछ होता है क्या? ये N जी सर। तो सेम नॉर्मल लगेगा या डिफरेंट नॉर्मल लगेगा? डिफरेंट। सेम नॉर्मल लगेगा। तो उसका ये वाला कंपोनेंट भी सेम होगा और ये कंपोनेंट भी सेम होगा एन वाई। तो देखो अभी इस एन एक्स को ये एन एक्स कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये दोनों एक सिस्टम है, कैंसिल कर देगा। इस एन वाई को ये एन वाई कैंसिल कर देगा। तो यस क्या सर। एक्स डायरेक्शन में कोई नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है क्या इस सिस्टम पे? नो सर। ओके, गॉट इट सर। सर आप बोल रहे थे NX will move the wedge ना, तो बट NX यस। आप बोल रहे हो कैंसिल कर रहा है यहाँ पे। अरे मेरे भाई साहब, सिस्टम मान रहे हैं ना यार। जब एफ जब एफ एक्सटर्नल देख रहे हैं तो ये पूरे सिस्टम पे देख रहे हैं ना। क्या यार, इसलिए बोल रहा हूँ फोकस यहाँ पे। ये ऐसा है, अगर मैं इसकी एफबीडी, अगर मुझे इसके मोशन को एनालाइज करना है, तो क्या मैं इसके भी फोर्स को कंसिडर करूंगा, इस वेज के भी फोर्स को कंसिडर करूंगा? ये बताओ। नो नो। तो सिर्फ इसके फोर्स को कंसिडर करेंगे ना यार, तो ये आएगा ना एन एक्स। इसको कोई बैलेंस कर रहा है क्या अभी? नो सर। तो ये आगे इस साइड जाएगा ना। यस। नेक्स्ट लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कंजर्वेशन पे जाएंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है? एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? ये ऐसा दिया हुआ है, लिखना a projectile is fired at a speed of 100 meter per second at an angle of 37 degree above horizontal above horizontal above horizontal at the highest point at the highest point at the highest point the projectile breaks into the projectile breaks into two parts of mass ratio 1:3. The lighter piece coming to rest. Find coming to rest मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा सीधा। Find the distance from the point of projection from the point of projection
point of projection to the point where the heavier piece lands g की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर कीजिए और बताइए एक बार आंसर क्या आ रहा है इसका। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक मिनट। समझ, ये यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, राइट। यहां से ये यहां से ऐसा आ जाता, हाईएस्ट पॉइंट पे ये ब्रेक हो चुका है। कितने रेशियो क्या है इसका, 1:3। तो 1:3 है ना, तो इजी कैलकुलेशन के लिए मैं इसको 4m मान लेता हूँ। मास तो गिवन है नहीं, बट मैं 4m अज्यूम कर लेता हूँ। जब मैं 4m अज्यूम करूंगा तो यहाँ पे आके ये एक m बन जाएगा और एक 3m बन जाएगा, राइट। ये ब्रेक हो गया 1:3, तो m एंड 3m। तो अब देखो जो लाइटर पीस है वो कहाँ पे आ जा गया, यहाँ पे आ गया। लाइटर पीस कहीं यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला पीस मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कहीं यहाँ पे आ गया। एक पीस इस साइड आएगा तो एक पीस इस साइड जाएगा, तो 3m यहाँ पे आ गया। बट इसका और इसका भी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, इसका और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, बिकॉज यहाँ पे जो एंड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यस, कहीं यहीं पे होगा, राइट। क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। पहले mg कर रहा था, अभी भी mg है, उसके अलावा कोई दूसरा फोर्स है ही नहीं। तो यहाँ जो एक्सप्लोजन हुआ है, ये जो ब्रेक हुआ है, इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ है, इसलिए इसके सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो चेंज होने वाला नहीं है, वो चेंज नहीं होगा। जिसका भी आंसर आया है करेक्ट है। तो अब देखो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूंगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये रेंज का हाफ हो जाएगा, तो मैं r/2 लिख देता हूँ 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, r0, रेंज आ जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेट मैं यहाँ से इसका डिस्टेंस x अज्यूम कर लेता हूँ, ये डिस्टेंस x है, यही फाइंड करना है मुझे। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x0, ये x है, ये y है, राइट। इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया x0। तो मैं पहले r फाइंड कर लेता हूं, r क्या होगा, तो r क्या होता है, ये एंगल थीटा है, तो r होगा आपका 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। u² साइन 2 थीटा बाई जी होता है, वही लिख दिया। 2 इंटू 100 इंटू 100 इंटू साइन 37, ये थीटा 37 डिग्री है, इंटू कॉस 37 डिवाइडेड बाई 10। तो ये यहां से जाएगा तो कितना आ रहा है, ये 2000 हो गया, इंटू 3/5 इंटू 4/5, राइट। तो 25 है, तो 25 से 8 टाइम्स में जाएगा, 80 हो जाएगा, इंटू 12, ये हो जाएगा 960, ये कितना हो जाएगा 960 मीटर। तो मुझे r का कोऑर्डिनेट आ गया। अब मुझे अगर xcm फाइंड करना है, xcm कैसे फाइंड करेंगे, xcm इक्वल्स टू, नाउ xcm इक्वल्स टू क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। तो x कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट r है, तो ये वाली वैल्यू r है।
और m1 m है, इसका क्या है r/2, ये m2 कितना है 3m और ये x है, ये क्या है x, राइट। और ये वाली वैल्यू कितनी है m+3m। तो यहां से जब आगे सॉल्व करेंगे अपन, नोट कर लो इतना पहले, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ यहां से। सर एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हाउ विल वी नो दैट ये सेंटर ऑफ मास से करना है? क्योंकि बताया है ना कि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं पे पार्टिकल ब्रेक हो गया, इससे पहले अभी तक जो चैप्टर पढ़ा उसमें ऐसा पढ़ा है कि पार्टिकल ब्रेक हो गया? नो सर, सर नहीं कहाँ पे पढ़ा है? वेज वाला उसमें पूछ रहा हूँ क्योंकि हाँ, वो वेज लॉज वाला, ऑफ मोशन। वेज वाला ऐसा पढ़ा है क्या? कहाँ पढ़ा, बताओ मुझे। लॉज ऑफ मोशन में ऐसा पढ़ा क्या क्वेश्चन? नो सर। तो फिर ओके। ये कॉन्सेप्ट यहीं पे आया है, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा ही नहीं है। लॉज ऑफ मोशन में क्या होता था, ये यहाँ पे ऐसा है, ये पार्टिकल है, अगर ये रिलीज, ये फिक्स्ड होता था, जनरली ये क्या होता था, फिक्स्ड होता था। तो क्वेश्चन इस चैप्टर में आ रहे हैं, तो अगर एग्जाम में आएगा तो समझ में आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि ये चैप्टर जो है वो सेंटर ऑफ मास है, ओके राइट। सर, कहीं तो आपका पार्ट थोड़ा सा रह गया था। सर जो 3m है, लाइक व्हाई हैव यू टेकन इट अहेड, ऐसा मेंशन कैसे? क्या क्या बोला? जो 3m मास है, राइट, लाइक इट कुड हैव गॉन डाउन आल्सो ना, द अदर वे, जहाँ पे r/2 वाला कोऑर्डिनेट पे, एंड जो स्मॉल m वाला है वो आगे जा सकता था। क्वेश्चन रीड नहीं करते हो क्या बिल्कुल? नहीं रीड किया। रीड किया तो ये डाउट्स नहीं आना चाहिए फिर। देखो क्या लिखा हुआ है, द लाइटर पीस कमिंग टू रेस्ट, इसका मतलब जैसे ये ब्रेक होगा ये रेस्ट में आ जाएगा। अब ये बताओ, ये रेस्ट में आया है तो ये पीस जो है ये एयर में ही रहेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा? डाउन आ जाएगा। तो फ्री फॉल कर रहा होगा ना, तो डायरेक्ट ये यहीं पे आएगा ना ये पार्टिकल, कि ये आगे अच्छा, चला जाएगा इस साइड। नीचे आ जाएगा। तो फिर ओके। तो यहां से क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू, उस एक्सप्रेशन को मैं फिर से लिख देता हूँ, ये होगा mr/2 प्लस 3mx/4m, राइट। तो इसको इस साइड लाइए, 4mr इक्वल्स टू mr/2 प्लस 3mx, m कैंसल आउट हो जाएगा, 4r माइनस r/2 इक्वल्स टू 3x, तो ये कितना हो जाएगा 7r/2 इक्वल्स टू 3x। तो 7/2 ये कितना है 960 इक्वल्स टू 3x, कितने टाइम्स में जाएगा ये, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 इंटू 160, मतलब 1120 मीटर, 1120 मीटर, राइट है, नोट कर लिया जाए।
x equals to 1120 मीटर। सर एक मिनट, प्रीवियस पेज पे जा सकते हो प्लीज? थोड़ा फास्ट नोट कर लो भाई। पहले बोल रहा था मेरा माइक नहीं चल रहा था। Sorry, sir. Yes, sir. Done. नेक्स्ट लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सेकेंड इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मैकेनिक्स। दक्ष बताएगा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टूल क्या है मैकेनिक्स का। दक्ष। सर वर्क एनर्जी थ्योरी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सेकेंड इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मैकेनिक्स, लीनियर मोमेंटम। अब देखो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, dp by dt, राइट। if external is 0 then dp by dt would be 0। अच्छा ये 0 कभी होता है, डिफरेंशिएशन 0, डेरिवेटिव कभी 0 होता है जब ये जो Constant value में। फंक्शन दिख रहा है ये कांस्टेंट हो, राइट। इसका मतलब p कांस्टेंट होगा, उसी का डेरिवेटिव 0, तो p कांस्टेंट। p कांस्टेंट मतलब क्या, p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल, p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल। यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब कहीं पे अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 होगी, कंजर्वेशन बेसिकली एक्सटर्नल, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स तो होना कंपलसरी है ही, बट इस फोर्स को बोलते हैं अपन सर ये इंपल्सिव। आइडियल केस होगा ना? सर ये आइडियल केस होगा ना? क्यों आइडियल केस होगा? बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स यूजुअली जीरो नहीं हो सकता ना, फ्रिक्शन भी तो होगा ही। अरे फ्रिक्शन होगा तो कोई उस पे एक्स्ट्रा फोर्स भी तो लगा सकता है ना यार। जैसे सिर्फ इम्पल्स दिया तब तो नहीं होगा, बट इम्पल्स नहीं दिया, जैसे इसको मूव कराना है सपोज, ठीक है, तो तुम कोई फोर्स भी लगा रहे हो ना, एक्सटर्नल फोर्स इस साइड, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये इसको बैलेंस कर रहा है, राइट। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा सिचुएशन। हाँ सर। हाँ तो इस केस में तो वैलिड होगा ना फिर, हाँ राइट। सर समझ गया। हाँ सर समझ। हाँ विदाउट फोर्स के अगर वो मूव कर रहा है तब नहीं होगा, विदाउट फोर्स के अगर मूव कर रहा है तब नहीं So, होगा। अब देखो so in next, cases, so in cases like falling freely under gravity नहीं होगा हाँ ideal case में। राइट, तो फिर we have to consider vacuum। राइट राइट, बोल सकते हैं। तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो जाएगा ये, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आ गया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ F एक्सटर्नल लिख रहे हैं, आगे चल के कुछ और बताऊंगा मैं। F एक्सटर्नल तो होता ही है, बट इस फोर्स को, मतलब जब फोर्स ये इंपल्सिव नेचर का होता है ना, तभी मोमेंटम कंजर्व होता है। इंपल्सिव फोर्स क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे अपन उसको। तो अभी सिर्फ इतना समझ लेना कि एक एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल आ जाएगा। अगर ये ऐसा होगा F एक्सटर्नल अलोंग x डायरेक्शन में 0 है, इसका मतलब ये यहां से आप लिखेंगे P इनिशियल अलोंग x इक्वल्स टू P फाइनल अलोंग x। तो x डायरेक्शन में सिर्फ मोमेंटम को आप कंजर्व कर सकते हैं। अगर y डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, y डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो आप P इनिशियल अलोंग y इक्वल्स टू P फाइनल अलोंग y लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर z डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मतलब आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, राइट। x डायरेक्शन में 0 होगा तो x डायरेक्शन में P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल आ जाएगा, y डायरेक्शन में 0 है तो अलोंग y डायरेक्शन P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, z डायरेक्शन में 0 है तो अलोंग z डायरेक्शन P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, राइट। If the net external force acting on the system is 0,
then momentum, linear momentum of the system remains conserved, right? आ रही है बात समझ में आपको? तो उसका स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं अपन। क्या होगा यहाँ पे? इफ द नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on the system is zero. If the net external force acting on the system is zero, then the linear momentum of the system, momentum of the system remains conserved. If the net external force acting on the system is zero, then the linear momentum of the system remains conserved. Note कर लीजिए। सर वो dp by dt जो होता है वो मैक्सिमम मिनिमम पे भी 0 होता है ना? Sir, can you show a bit upper part? dp by dt 0 है, मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर रहे हैं, इसका मतलब p की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। बोलने का मतलब तो यही है, राइट? यस सर, यस यस, स्लोप कांस्टेंट। एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो ये जो पोजीशन होगा वो कैसा होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वैसे केसेस में। यस सर। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है तो उस केस में क्या होता है? वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, राइट? यस। बताया है एक बार। डन। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये ऐसा है, यहाँ पे ये एक काट है,
इसका मास m है और एक यहाँ पे एक पर्सन है, इसका मास m है और ये इस डायरेक्शन में जंप कर रहा है। पहले ये रेस्ट में था, पूरा सिस्टम किस में था? रेस्ट में था, राइट? अब ये जंप कर रहा है। द पर्सन jumps to the right with a horizontal speed, with a horizontal speed. The person jumps to the right with a horizontal speed u with respect to the cart. With respect to the cart. Speed u with respect to the cart. Find the velocity of cart. Find the velocity of cart. Cart when he has jumped off. तभी आपको वेलोसिटी बतानी है, किसकी? कार्ट की। बताइए क्या हो? तो यहां से क्या होगा? मास m है, जब ये इस साइड जंप करेगा, इस साइड, तो इसकी वेलोसिटी ग्राउंड किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है? इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पहले अज्यूम कर लीजिए। ये जो u गिवन है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मैं v1 अज्यूम कर लेता हूँ। तो जब ये इस डायरेक्शन में जंप करेगा तो ये इस पे फोर्स इस साइड लगाएगा, ये इस पे फोर्स इस साइड लगाएगा, तो ये भी इस पे फोर्स इस साइड लगाएगा, तो उसकी वजह से ये इस साइड जंप करेगा, और ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है इसकी वजह से ये कार्ट इस साइड जाएगा, v2। ये जो v1 है ये वेलोसिटी ऑफ man with respect to cart, e with respect to ground है, with respect to ground, और ये भी velocity of cart with respect to ground है। तो ground के रेस्पेक्ट में अज्यूम कर लिया। ग्राउंड। अब देखो x डायरेक्शन में कोई मोशन है कि x डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है क्या यहाँ? नो सर। इसका मतलब F external, since F external along x is 0, hence P initial along x equals to P final along x, right? तो इनिशियल मोमेंटम ये पूरा सिस्टम किस में था? रेस्ट में था, तो 0 + 0, फाइनल कितना आ जाएगा? तो ये mv1 और ये हो जाएगा m इंटू -v2। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए -v2। तो यहां से ये क्या आ जाएगा? mv2 इक्वल्स टू mv1, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, ये क्वेश्चन में गिवन है u, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट इज गिवन एज u। तो इसको आप क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट इक्वल्स टू u। तो vm की वैल्यू v1 है, vc कितना है? -v2 इक्वल्स टू u। तो मुझे v1 की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी? v1 + v2 इक्वल्स टू u। तो v1 आ जाएगा आपका u - v2। क्योंकि मुझे v2 फाइंड करना है तो मैं v1 को एलिमिनेट कर दूंगा इस इक्वेशन से। तो v1 इक्वल्स टू u - v2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा आपका? mv2 इक्वल्स टू m u - v2। तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है? mv2 इक्वल्स टू mu - mv2। v2 को इस साइड लाइए, तो mv2 माइनस mv2 प्लस mv2 इक्वल्स टू mu। तो v2 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? m + m इंटू v2 इक्वल्स टू mu। देयरफॉर v2 इक्वल्स टू mu by m + m। mu by m + m।
तो जब भी आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे, जब भी आप कंजर्वेशन, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, तो जब भी आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे तो वहां पे जो वेलोसिटी यूज करेंगे वो सेम फ्रेम से वेलोसिटी होनी चाहिए। तो अगर इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में ले रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी भी ग्राउंड फ्रेम में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यू कंसिडर किया और आंसर कर दिया, ऑप्शन में भी रहेगा वैसा। अगर ये ग्राउंड फ्रेम में लिया, ये भी ग्राउंड फ्रेम में, तो ऑब्वियस है इसकी वेलोसिटी तो ग्राउंड फ्रेम से ही देख रहे हैं अपन, इसकी वेलोसिटी तो ग्राउंड फ्रेम से ही देख रहे हैं। तो हमेशा हर केस में किससे वेलोसिटी कंसिडर करना है, ग्राउंड फ्रेम से कंसिडर करना है। किससे कंसिडर करना है, तो ग्राउंड फ्रेम से कंसिडर करेंगे, राइट, नोट कर लीजिए। सर जब मैन जंप करता है तो उस इंस्टेंट पे दिया हुआ है ना उसकी वेलोसिटी, यस लाइक विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। यस, उसके बाद भी उसकी वेलोसिटी जब जब जंप किया ना, जो वेलोसिटी आई वो वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं ना, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो इस कार्ट पे भी कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, तो उसके बाद हमेशा उसी की उसकी वेलोसिटी वही रहेगी ना। नहीं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो जाएगा ना मैन तो। अरे मैन का नहीं, मैन का थोड़ी फाइंड करना है यहाँ पे, किसका फाइंड करना है। नहीं नहीं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट तो चेंज होगा ना बाद में। हाँ, हाँ मैन वो का तो बोल रहा हूँ। चेंज होगा ही। हाँ, तो इस हाँ इंस्टेंट पे देते हैं क्वेश्चन में। हाँ, उस जब भी क्वेश्चन फाइंड किया तो इस इंस्टेंट पे ही फाइंड करते हैं ना। यस सर, ओके सर। और देखो, लीनियर मोमेंटम सिस्टम का जब फाइंड करते हैं बस ऐड ही कर देना है ना दोनों पार्टिकल्स का, टोटल लीनियर मोमेंटम। हाँ टोटल लीनियर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होगा, और किसी दूसरे डायरेक्शन में तो वेक्टर का यूज करेंगे। ओके सर, किसी दूसरे डायरेक्शन में तो वेक्टर का यूज करेंगे, राइट, यस सर। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। डन। नेक्स्ट, ये एक वेज है, इसका मास m, और ये यहाँ पे एक स्मॉल सा बॉल है, उसका डायमेंशन, एक पॉइंट मास अज्यूम कर लो। ये एक बॉल है, स्मॉल बॉल है, इसका कोई रेडियस नहीं है। ये बॉल जो है ये वेरी स्मॉल, इसका कोई रेडियस नहीं है। रेडियस होगा तो डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट होगा मतलब कैलकुलेशन जब करेंगे कुछ और आएगा। ये r है, इसका रेडियस r है, ये सेमी सर्कुलर पाथ।
या हेमिस्फीयर बोल दीजिए, है ना। वैसा इसका रेडियस आर है, यहां से इसको रिलीज कर रहे हैं, इसको यहां से क्या कर रहे हैं, रिलीज। तो बॉल को यहां से रिलीज कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ, ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, आर frictionless. First, find the displacement of wedge. ये wedge है, ये ball है. Find the displacement of wedge. Find the displacement of wedge. Find the displacement of wedge when the ball at lowest position, lowest point. When the ball at the lowest point of semicircular path. Second, find the velocity of ball at lowest point. Find the velocity of ball at lowest point. जब भी क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछा जाए तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, अब देखो ये मोशन काइनेमेटिक्स, ये देख के समझ में आ जाएगा यार ये ऐसा तो काइनेमेटिक्स में पढ़ा ही नहीं है, तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन कैसे हो जाए, राइट। द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट लोएस्ट पॉइंट, तो वेलोसिटी फाइंड करना है तो क्लिक होना चाहिए, वेलोसिटी फाइंड करना है, काइनेमेटिक्स से नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हो सकता है, बताया है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से यू कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ऐसा होता है। एक होता है लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उससे भी वेलोसिटी आती है। तो कभी सिर्फ लीनियर मोमेंटम से वेलोसिटी आ जाएगी, कभी सिर्फ वर्क पावर एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम से वेलोसिटी आ जाएगी, या दोनों इक्वेशन को यूज करोगे तभी वेलोसिटी आएगी। वेरिएबल अगर दो होगा तो दोनों इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ट्राई कीजिए, पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। फर्स्ट तो बहुत सिंपल है, सर सर इधर बी एक्सटर्नल जीरो नहीं होगा ना, ग्रेविटी भी एफ एक्सटर्नल सर एफ एक्सटर्नल जीरो नहीं होगा ना, ग्रेविटी भी लग रहा सॉल्व करो ना, क्या बोल, वेज किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है ये बताओ। है। एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में देखेंगे या वाई डायरेक्शन में देखेंगे, एक्स 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 डायरेक्शन में देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, वाई में लग रहा है, एक्स में नहीं लग रहा है। वाई में लग रहा है इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास वाई डायरेक्शन में चेंज होगा, बट एक्स डायरेक्शन में इसका सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज होगा। यस अंडरस्टूड। तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। किसी को इसमें डाउट भी आ रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स और एक्स डायरेक्शन में जीरो कैसे आ गया? कुछ भी डाउट है क्लियर कर लीजिए। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर सपोज ये बॉल है,
जितना ये इस पे नॉर्मल लगाएगा उतना ये नॉर्मल लगाएगा, ये दोनों तो कैंसल आउट ही हो जाएंगे। सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन, mg आएगा, सिर्फ y डायरेक्शन में फोर्स आएगा, x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो सिंस f एक्सटर्नल अलोंग x क्या है, 0 है, हेंस डेल्टा x cm वुड बी 0, राइट। तो पहले ये बॉल यहाँ पे था, पहले ये बॉल यहाँ पे था, अगर ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो देखो ये इस पे नॉर्मल ऐसा लगाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड, मतलब ये वेज इस साइड आएगा। वेज किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। वेज जो है ये इस साइड आएगा, और ये बॉल यहाँ पे आ चुका है, राइट। ये बॉल यहाँ पे आ चुका है। वेज कितना मूव किया है, एक्स, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स, यहां से देख रहे हैं। तो ये बॉल कितना मूव किया होगा यार, ये यहाँ पे आ गया बॉल, राइट। तो ये वाला डिस्टेंस तो आर है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर है, ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स, राइट। ये यहाँ से यहाँ तक आर है ना, ये एक्स है, तो ये आर माइनस एक्स। तो ये इस साइड एक्स गया है, ये बॉल इस साइड आया है, कितना, आर माइनस एक्स। तो डेल्टा एक्सीएम में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाय m1 प्लस m2 बाय m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0। m1 की वैल्यू मैं इस बॉल को m1 मान लेता हूँ, ये m हो जाएगा, डेल्टा x1 कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स प्लस m, ये लेफ्ट साइड गया है तो माइनस एक्स बाय m प्लस m, दोनों का मान सेम। तो यहां से ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, mr माइनस mx इक्वल्स टू 0। Therefore mr इक्वल्स टू 2mx, m से m तो घर जाएगा यार, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/2। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज कितना हो गया, r/2 अलोंग x डायरेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यहां से आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यहां से आ जाएगा, राइट। राइट आंसर है जिसका भी आया है r/2। अब सेकेंड क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो जब ये बॉल यहाँ पे आया है तो इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से इसकी वेलोसिटी क्या है, v1, और ये वेज इस साइड जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी v2। तो u क्या, v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू वेज, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। नोट कर लीजिए पहले आप। फिर x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग x डायरेक्शन, इट मींस मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड अलोंग x डायरेक्शन। इट मींस देखो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, v1 v2, कभी आपको v2 भी क्वेश्चन में पूछ दे, यहाँ तो v1 फाइंड करना है अपने को, बट क्वेश्चन में v2 भी पूछ सकता है, राइट। सर यस सर, बोलिए। सर यहाँ पे जो वेज है, मतलब द सिस्टम इज मूविंग ड्यू टू एन इंटरनल फोर्स ना, इसलिए समझो, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट। जब मोशन देख रहे हैं, एक पार्टिकल का मोशन देख रहे हैं, तो उस पे सिर्फ उस पे लगने वाले फोर्स, जो भी फोर्स उस पे एग्जर्ट हो रहा होगा उसी को शो करेंगे, राइट। यस सर। मोशन जब देख रहे हैं, इसकी वेलोसिटी v1 अज्यूम कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी v2 अज्यूम कर रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब क्या है कि जब आप यहां से मोशन को ऑब्जर्व करोगे, इसका मतलब है इसके मोशन को आप अलग से ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसके मोशन को अलग से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बात आई समझ में, पहले ये बताओ। यस यस। तो जब आप इसके मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या इस बॉल के एफबीडी को बनाएंगे या इस वेज के एफबीडी को ड्रॉ करेंगे, तो वेज, वेज के एफबीडी को ड्रॉ करेंगे। तो जब वेज के एफबीडी को ड्रॉ करोगे तो वेज पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जैसे ये बॉल यहाँ पे है
तो ये बॉल ऐसा नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। यस सर। तो जब बॉल यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा तो एफबीडी जब ड्रॉ करना है तो ऐसे नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करेंगे, ऐसा उसका एक कंपोनेंट ऐसा ड्रॉ होगा, एक कंपोनेंट ऐसा ड्रॉ होगा या नहीं होगा, ये बताओ। यस सर होगा। तो क्या एक्स डायरेक्शन में NX फोर्स है और भी कोई फोर्स एक्ट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में? नो। नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस ऑब्जर्वर को क्या लग रहा होगा कि ये वेज किस डायरेक्शन में जा रहा है? लेफ्टवर्ड। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये नॉर्मल रिएक्शन कैसा फोर्स? हाँ, एक इंटरनल फोर्स ना। इंटरनल मतलब फोर्स कैसे आ गया? उसके लिए ऑब्जर्वर के लिए एक्सटर्नल फिर लगेगा। अरे भाई साहब, ये फोर्स इस पे लगा रहा है तो इसको क्या लग रहा होगा कि ये इस पे नॉर्मल लगा रहा है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट है ये इस पे यस फोर्स सर। लगा रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। इस पे भी जब ये नॉर्मल लगा रहा होगा तो एक्सटर्नल फोर्स। तो इसके लिए क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा। लेकिन जब आप यहीं पे बैठ जाओगे, सिस्टम पे ही रहोगे, है ना, इसके और इसके बाउंड्री पे ही है, पूरे को एक सिस्टम अज्यूम किया, और फिर क्योंकि देखो जब भी मोशन देखते हैं अपन तो मोशन इंडिविजुअल पार्टिकल का कंसिडर करते हैं। यहाँ पे भी देखो, जब मोशन की बात कर रहे हैं, जब फोर्स की बात कर रहे हैं तो एफ एक्सटर्नल सिस्टम पे 0 है, राइट। बट जब मोशन की बात कर रहे हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे, इंडिविजुअल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और इस वेज का डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो जब मोशन को एनालाइज करते हैं तो इंडिविजुअल पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करते हैं। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो जब आप इसके मोशन को एनालाइज करेंगे, वेज के मोशन को एनालाइज करेंगे, तो वेज पे लग रहा होगा ये नॉर्मल और ये एक्सटर्नल होगा। जब इसके मोशन को एनालाइज करेंगे, इस पे लग रहा होगा नॉर्मल, वो एक्सटर्नल होगा। तो जब भी मोशन एनालाइज करना है तो सिस्टम मत अज्यूम करो, इंडिविजुअल पार्टिकल अज्यूम करो। क्लियर है? यस सर, बट एज अ होल एक्सटर्नल होल, फोर्स 0। यस, राइट। सर तो दोनों बॉडीज मूव कर रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग ना, मतलब Right. टुगेदर। राइट, वरना चेंज हो जाएगा ना। यस। नोट कर लीजिए। डन। तो यहां से अभी क्या लिखेंगे, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं है, सिंस एफ एक्सटर्नल अलोंग एक्स इज 0, hence t इनिशियल अलोंग x इक्वल्स टू t फाइनल अलोंग x। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम पूरा सिस्टम किसमें था? रेस्ट में था, रेस्ट से रिलीज किया इसको, राइट। तो पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम 0 था। फाइनल मोमेंटम क्या है? mv1 प्लस m इंटू माइनस v2, m इंटू माइनस v2। तो यहां से क्या आ जाएगा? mv2 इक्वल्स टू mv1, m से m कैंसल आउट हो गया, v1 इक्वल्स टू v2, v1 इक्वल्स टू v2। तो अभी v1 की वैल्यू फाइंड करनी है, बट अपने को v1 v2 आ गया, इक्वेशन 1। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं? यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और यू कैन से वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, सेम आंसर आएगा। टोटल इनिशियल, कोई फ्रिक्शन नहीं है इसीलिए मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देता हूँ। टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी है? तो ये बॉल यहाँ पे है,
अगर मैं इसी को रेफरेंस मान लूं, इसी को अगर मैं रेफरेंस मान लूं और इससे मैं सॉल्व करूं, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgr। कितनी हाइट पे? r हाइट पे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या आएगी? mgr, राइट। तो आप क्या लिखेंगे? mgr। काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, फाइनली वो उसी रेफरेंस पे आ चुका है। अब किसी को ये भी लग रहा है सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी वही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी इसकी? अरे वेज की पोटेंशियल एनर्जी अभी भी यही रहेगी, यहाँ पे है तो भी वही है, यहाँ पे है तो भी वही है, चेंज नहीं हो रही है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को मत लिखो, बिकॉज इस साइड लिखोगे इस साइड आएगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा। वो क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो पोजीशन वर्टिकल डायरेक्शन में जिसका पोजीशन चेंज हो रहा है ना, उसी की पोटेंशियल एनर्जी को मेंशन करना है, राइट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में पोजीशन किसका चेंज हो रहा है? बॉल का चेंज हो रहा है, तो सिर्फ उसी की पोटेंशियल एनर्जी ली। तो mgr प्लस 0, फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? mgr, आर है रेडियस, mgr ये हो जाएगा mv1 स्क्वायर बाई 2 और ये भी mv1 स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 सिंस v1 इक्वल्स टू v2। तो यहां से ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? mgr इक्वल्स टू ये हो जाएगा mv1 स्क्वायर, mv1 स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो v1 की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट gr। v1 की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट gr। क्लियर है? आ रही है बात समझ में आपको? यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्लियर है? अगर इसी में बॉल का रेडियस r होता तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती। जैसे प्लीज आप अपार्ट में डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर ये ऐसा है, सपोज ये बॉल होता और इस बॉल का रेडियस r होता, ये बॉल ऐसा होता सपोज, यहाँ से इसका सेंटर इसी लाइन के अलॉन्ग है और इसका रेडियस r होता है, स्मॉल r। जब ये बॉल यहाँ पे आता, सेंटर यहाँ पे, तो सेंटर से यहाँ सेंटर का डिस्टेंस हो जाता r माइनस आर। क्या हो जाता? r माइनस आर। तो उस केस में आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते mg इंटू आर माइनस आर। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर ये बॉल है, इसका रेडियस स्मॉल r होता और ये ऐसा है कि मतलब सेंटर जो है इस लाइन के अलॉन्ग है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग है सेंटर, मतलब इसके डायमीटर, ये जो है इसके डायमीटर के अलॉन्ग है। तो जब ये बॉल लोएस्ट पोजीशन पे आएगा तो ये ऐसा रहेगा बॉल, तो इसका सेंटर अभी यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जब हाइट फाइंड करनी पड़ेगी तो आप लिखेंगे r माइनस आर। क्या लिखेंगे? r माइनस आर। तो चेंज इन सेंटर ऑफ मास लेते। पोटेंशियल, यस, ओके, ठीक है। बताया हुआ है कि सेंटर ऑफ मास पे मास, टोटल मास को अज्यूम करते हैं ऐसे केसेस। क्लियर है? अरे कुछ समझ रहा है? यस सर। सर अंडर रूट जी आर तो हमको वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी मिल रहा था ना, तो क्या करना है उसको? तो लाइक डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं। कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं? अंडर रूट जी आर बॉटम पे आ रहा था, अंडर रूट जी आर। सर 1 सेकंड। क्या बोलता रहता है?
नहीं सर, ओके, गॉट इट। तो फिर ये इधर का उधर नहीं करना है भाई साहब, जहां पे जो बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट वहीं पे यूज करना है, वरना फिर क्वेश्चन इधर से उधर हो जाएगा, फिर समझेगा नहीं कुछ। क्लियर है? यस सर कंप्यूटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला में हम लोग दोनों वेज और बॉल दोनों का ले रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों का। किस केस में? नहीं यहाँ पर सेकंड स्टेप में वो टी अपॉन तो जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं तो दोनों का ही कंसिडर करेंगे ना यार, कि एक का ही कंसिडर करेंगे, बताओ। दोनों का। तो इसीलिए दोनों की काइनेटिक एनर्जी वहां पे कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए दोनों की वहां पे काइनेटिक एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं। तो फिर एनर्जी कहाँ से उसको मिल रही है, वेज को एनर्जी कहाँ से मिल रही है बताओ भाई? खुद से एनर्जी ला रहा है वो? No, अरे खुद से एनर्जी नहीं ला रहा है ना यार। no. ये बात आ रही है समझ में? Yes sir. नेक्स्ट, ब्लॉक एट रेस्ट या पार्टिकल एट रेस्ट explodes into three equal parts, three equal parts. Two parts start moving along. Two parts start moving along x and y axis respectively. With equal speeds of 10 meter per second. Find the initial velocity of third particle. Find the initial velocity of third particle. मतलब जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं, राइट? बताइए क्या होगा? -10 I cap -10 J cap. वेरी गुड, राइट आंसर। देखो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको 3m मान लेता हूँ। ये 3m है और ये पहले रेस्ट में है, राइट? अब यहां से 3 पार्टिकल्स, एक पार्टिकल मास है इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी पता नहीं अपने को, मैं ऐसा v अज्यूम कर लेता हूँ। कोई भी डायरेक्शन होगा, ये इस डायरेक्शन में नेट आ रहा है तो इसका इस डायरेक्शन में आना चाहिए, ऐसे ही अज्यूम कर ली, कोई ये नहीं है ऐसा। ये रेस्ट में था, अब ये यहाँ जो एक्सप्लोजन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा होगा? इंटरनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? इंटरनल फोर्स की वजह से, राइट? तो P इनिशियल सिंस F एक्सटर्नल इज 0, hence P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। X और Y डायरेक्शन में आप अलग से भी सॉल्व कर सकते, X में अलग से सॉल्व कर लिया, Y में अलग से सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। बट जब X और Y में है, या तो इंडिविजुअली मतलब सेपरेटली इसको X एंड Y में सॉल्व कर लीजिए, या फिर जब आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो वेक्टर लगा दीजिए। बताया है जहां पे 2D आ जाए वहां पे वेक्टर यूज कर लेना है। तो ये 2D है, X और Y में है तो 2D है, तो या तो अगर वेक्टर में लिखना चाहे तो वेक्टर में लिख लो, या X में अलग से फाइंड कर लो,
y में अलग से फाइंड कर लो, राइट। तो p इनिशियल इसका कितना है, 0 है। p फाइनल क्या होगा, तो m इंटू 10 आई कैप प्लस m इंटू 10 j कैप प्लस m इंटू वेक्टर v, m इंटू वेक्टर v। नोट कर लो इतना पहले। सर हम इसको लाइक डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना, वो एक्स एंड वाई लिया और फिर माइनस कर दो वेलोसिटीज। ये आ जाएगा। ओके। तो यहां से आगे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मुझे, तो 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू 10 आई कैप प्लस m इंटू 10 j कैप। Sir, can you please show previous slide once? Previous थोड़ा page. फास्ट नोट करो यार प्लीज हाँ. प्लीज। Done, sir. तो यहाँ से m कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए आप, इसको इस साइड लाओ तो ये m कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा -10 आई कैप -10 j कैप इक्वल्स टू mv। मास कैंसिल आउट हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी -10 आई कैप -10 j कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा मॉड, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 10√2 मीटर पर सेकेंड, 10√2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, a bullet is fired with speed u relative to gun, relative to the gun. Find the recoil speed of gun, find the recoil speed of gun if the mass of bullet is m and the mass of gun is capital M. मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, ये मान लीजिए ये मास m है, यहाँ पे एक बुलेट है जिसका मास m है, तो ये इसको इस डायरेक्ट, पहले ये रेस्ट में था राइट, तो जैसे मास m है और ये m, तो इसकी वेलोसिटी इस गन के रेस्पेक्ट में है, मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लेता हूँ v1। तो जब ये बुलेट को फायर करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, मतलब इसकी रिकॉइल स्पीड आएगी, तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड किया, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सिंस जितना ये फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही ये फोर्स इस पे लगाएगा, सिंस एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0 हेंस पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। तो इनिशियल 0 है मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है। ऐसा फायर्ड विद स्पीड u रिलेटिव टू द गन हॉरिजॉन्टली, फायर्ड हॉरिजॉन्टली लिख लेना, नहीं तो फिर किसी एंगल पे भी हो सकता है। A bullet is fired horizontally with speed u relative to the gun, horizontally.
तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल क्या हो जाएगा mv1 माइनस m या प्लस m माइनस v2 लिख दो। तो यहां से इसको इस साइड लाइए, mv2 इक्वल्स टू mv1 इक्वेशन 1। अभी क्या होगा नाउ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, ये गिवन है u, ये क्या गिवन है u, तो vb माइनस vg इक्वल्स टू u। vb की वैल्यू क्या है, vb इज v1 और ये माइनस v2 इक्वल्स टू u। मुझे क्या फाइंड करना है, v2 फाइंड करना है, राइट। तो v2 फाइंड करना है तो v1 की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा mv2 बाई m प्लस v2 इक्वल्स टू u। कहां से है ये, फ्रॉम 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, mv2 प्लस mv2 बाय m इक्वल्स टू u। तो यहां से क्या आ जाएगा, m प्लस m इंटू v2 बाय m इक्वल्स टू u। तो देयरफॉर v2 इक्वल्स टू mu बाय m प्लस m, mu बाय m प्लस m। तो यही क्या है, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। तो आंसर आ जाएगा आपका mu बाय m प्लस m। अगर यही क्वेश्चन में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गिवन होता ना, अ बुलेट इज फायर्ड विद स्पीड u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता बुलेट इज फायर्ड विद स्पीड u, है ना, विद स्पीड u मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, राइट। तब उस केस में आप ऐसा लिखते 0 इक्वल्स टू mu माइनस mv2, तो ये हो जाएगा mv2 इक्वल्स टू mu, देन इन दैट केस v2 वुड बी mu बाय m। आ रही बात समझ में, कभी ये आंसर आएगा जब क्वेश्चन में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया होता, तभी ये आंसर ही आएगा, क्लियर, वरना नहीं आएगा। नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे बुलेट एंड गन को सिस्टम माना है ना। किसको सिस्टम मान सकते हैं ये बताओ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट गिवन है रिलेटिव टू गन, गन की स्पीड फाइंड करनी है, तो सिस्टम तो यही दोनों होगा ना यार, कि और थर्ड कोई और Okay. पार्टिकल हो सकता है। Yes, sir. क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम को अज्यूम करना है, ये सिस्टम होगा। Okay, sir. सर यहाँ पे कौन सा फोर्स बुलेट अप्लाई करता है गन पे। ये बताओ, जब इसको फायर कर रहे हैं तो क्या कोई फोर्स गन लगा रहा है उस पे, यस सर। सर मैं पूछ जब रहा गन हूँ कौन सा टाइप का। नॉर्मल कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स ही होगा ना यार। पुश कर रहा है उसको, क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है, यस सर। तो जब वो एक दूसरे को प्रेस कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, क्या ओके है, सर। नॉर्मल आएगा। नोट कर लिया इसको। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। सर बोलिए। सर वो आप वो फर्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो, कुछ जो किया था वहाँ पे पूछना है कुछ। क्या पूछना है, बोलिए। सर जब लाइक इफ आई एम वॉकिंग ऑन द बस तो मैं डिस्टेंस एल ही कवर करूंगा ना, लेकिन जो ऑब्जर्वर होगा ग्राउंड पे उसको लगेगा कि मैंने एल माइनस एक्स यस, कवर किया। राइट राइट तो राइट, उसको लगेगा मैंने कम डिस्टेंस कवर किया। यस। अच्छा तुमको क्यों लग रहा है, तुमको क्यों लग रहा है कि तुमने एल डिस्टेंस कवर किया, पता है सर, क्यों लग क्योंकि रहा है? बस का पूरा लेंथ में वॉक किया ना। हाँ, लेकिन बस का तुमने पूरा लेंथ वॉक नहीं किया, बस भी वॉक किया है, ऑपोजिट डायरेक्ट मूव किया है ऑपोजिट डायरेक्शन, हाँ यस सर। इसलिए इसलिए तुम्हारी रिलेटिव स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई है। हाँ यस सर। अरे ये 2 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, तो तुम्हारी स्पीड हाँ बस हाँ के
नहीं समझ में आ रही है बात? नहीं नहीं समझो So, समझो बस के so, पीछे मूव करे। हाँ so what इसलिए you mean to say is that according to us, L will be the length covered by us, but from the observer standing on the ground, it will be L minus x, no covered. राइट Okay, sir. अच्छा ओके सर।